बसपा सुप्रीमो मायावती ने इंडिया दल के साथ ना जुड़कर क्या कोई बड़ी गलती करी? सवाल सबके मन में ये है। क्या वे अपनी गलती सुधारने के लिए इंडिया दल के साथ जुड़ सकती हैं, या गलती ना करते हुए वह लोकसभा चुनाव में एक बड़ी किंग मेकर बनेंगी? चर्चा इसी बात की चारों तरफ हो रही है कि आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह फैसला क्यों लिया, जबकि उनकी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और गठबंधन का हमेशा ही उन्हें फायदा हुआ है। ये हमने अपनी पिछली कुछ रिपोर्ट्स में भी आपको जानकारी के तौर पर बताया था। लेकिन फिलहाल इस बात की चर्चा है कि मायावती कहीं ना कहीं इंडिया दल को निराश नहीं करेंगी, क्योंकि फिलहाल उनके निशाने पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा है। ऐसा नहीं कि वे सभी एक एक करके पार्टियों के खिलाफ निशाना साध रही हैं, क्योंकि इंडिया दल की अगर तरफ देखा जाए तो उनके बयानों से ऐसा लगता है कि मायावती बीजेपी के साथ मिलकर उन्हीं को हराने का काम कर रही हैं, जबकि मायावती जो भी बयान दे रही हैं उसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों को आड़े हाथ ले रही हैं। भाजपा कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जिन्होंने सत्ता चलाई है देश की काफ़ी सालों तक, और उससे में जो देश की जनता का हाल है, चाहे देश की जनता के जो व्यक्ति हैं उसकी जेब में पैसा ना हो, बेरोजगारी हो, उन सब का जिम्मेदार अगर कोई है तो वह कांग्रेस और भाजपा है। मायावती का साफ कहना है कि इन दलों के साथ वह नहीं जाना चाहती, क्योंकि इन्होंने ही देश को कहीं ना कहीं डुबोने का काम किया। उनका सीधा साधा मकसद है कि बहुजन समाज और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सबको न्याय दिलाना है, सबको हक दिलाना है। जो अम्बेडकर जी की सोच थी उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन इंडिया दल को उन्होंने निराश नहीं किया था। उन्होंने साफ कहा था कि अभी जो फिलहाल बयानबाजी वह कर रहे हैं इंडिया दल के नेता, उनको बचना चाहिए, खासकर अखिलेश यादव को बचना चाहिए, क्योंकि गठबंधन करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि मायावती कसम खाकर बैठ गई हैं कि गठबंधन नहीं ही करेंगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक हालात को देखते हुए गठबंधन करने की एक जरूरत पड़ सकती है, और ये सचमुच हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव में 272 बहुमत का आंकड़ा है। अगर इंडिया दल भी इस बार मेहनत कर गया बहुत अच्छी तरीके से और नतीजे उनके हिस्से में 40% आ गए, और मान लीजिए कि अगर 45% बीजेपी के पक्ष में नतीजे आ गए, तो बहुमत तो किसी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 10-15% अन्य दल भी हैं भारत देश में। नवीन पटनायक की पार्टी हो गई, केसीआर हो गए, असुद्दीन ओवैसी हो गए, मायावती हो गई, ऐसे कई सारे दल हैं जो 10-15% तो अपने पक्ष में रखेंगे ही। तो उनको फिर साथ लाने के लिए एनडीए और इंडिया दल मेहनत कर सकता है। हो सकता है कि मायावती तब फैसला उसी आधार पर करे कि किसने इनके खिलाफ सबसे ज़्यादा बयानबाजी करी थी। हो सकता है ये बात भी बन सकती है, मामला ही बन सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार एक ही तरफ के नतीजे सामने आए। फंस सकता है मामला, किसी को ही बहुमत नहीं मिल सकता है, फिर किसी भी दल की आवश्यकता पड़ सकती है, और ऐसे में मायावती तब उसी आधार पर फैसले लेंगी जिन्होंने उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का किया काम, और जिन्होंने उनका समर्थन किया, चाहे गठबंधन ना ही था, तो वह फैसला तब बदला जा सकता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।